तो आज पढ़ेंगे क्या? शिवनाथ की सहायक नदी। क्या पढ़ेंगे? शिवनाथ की सहायक नदी। शिवनाथ की सहायक नदियां। तो देख चुके हैं शिवनाथ की सहायक नदियां, देख चुके कि नहीं देख चुके हैं? उत्तर में इसकी कुछ सहायक नदी थी और दक्षिण में कुछ सहायक नदी थी। तो उत्तर की सहायक नदी और दक्षिण की सहायक नदी क्या, कहाँ 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 की? उत्तर की सहायक नदी और दक्षिण की सहायक नदी। तो शिवनाथ के उत्तर में सहायक नदी क्या क्या है? तो शिवनाथ के उत्तर में सहायक नदी है आबनेर, हाप, मनियारी, अरपा और लीलागढ़। आभनेर, हाप, मनियारी, अरपा और लीलागढ़ क्या है? शिवनाथ की उत्तर की सहायक नदी है। कहाँ की? शिवनाथ की उत्तर की सहायक नदियां हैं। अब शिवनाथ की दक्षिण की सहायक नदी देख लेते हैं क्या क्या है। तो शिवनाथ की दक्षिण की सहायक नदी क्या क्या है? खरखरा, खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। तो ये हो गया क्या? शिवनाथ की सहायक नदी। और आज क्या है शिवनाथ की सहायक नदी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं? मैप। मैप में देखेंगे कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सा नदी। तो सबसे पहले बना लिए क्या? मैप। ये हो गया। तो सबसे पहले देख चुके थे महानदी। तो महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कहाँ से हुआ है? सिहावा पर्वत, धमतरी से। तो यहाँ से हुआ है महानदी का उद्गम। फिर ये कहाँ इंटर किया है? कांकेर। कांकेर के बाद बालोद, बालोद के बाद फिर धमतरी, धमतरी के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद रायपुर, रायपुर के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा और जांजगीर चांपा के बाद रायगढ़ और रायगढ़ के बाद उड़ीसा के कटक में बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लिया। फिर इसकी सबसे बड़ी एक सहायक नदी थी, कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी थी? शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से किए थे हम लोग? पाना बरस पहाड़ी राजनांदगांव से किए थे शिवनाथ नदी का उद्गम। हुआ था कि नहीं हुआ था? अब शिवनाथ नदी कहाँ कहाँ से होकर गया था? तो दुर्ग, दुर्ग के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद बिलासपुर और बिलासपुर के बाद पहले इंटर कहाँ किया था? बलौदा बाजार और बलौदा बाजार से फिर कहाँ गया था? जांजगीर चांपा और जांजगीर चांपा के सूर्य नारायण में अपना मुहाना बनाया था। कौन सा नदी? शिवनाथ नदी। कौन सा नदी? शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से हो गया? पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव से। और मुहाना कहाँ पर हो गया? सूर्य नारायण, जांजगीर चांपा। अब इसकी उत्तर की सहायक नदी क्या क्या है और दक्षिण की सहायक नदी क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तर की सहायक नदी है कौन कौन सी? आभनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागढ़। और दक्षिण की सहायक नदी क्या क्या है? तो खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। तो एक एक करके देखते हैं। अब आभनेर कहाँ है? तो आभनेर नदी का उद्गम हुआ है कहाँ से? कवर्धा से। कहाँ से हुआ है? कवर्धा से। कहाँ से हुआ है? कवर्धा से। उत्तर में है, इसके उत्तर मतलब ये, इसके दक्षिण मतलब नीचे। तो आभनेर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है?
तो आभनेर नदी का उद्गम हुआ है कहाँ से? कांकेर से। कहाँ से? अच्छा, कवर्धा से। और कवर्धा में यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी बताया था, कौन सा पर्वत श्रेणी? मैकल पर्वत श्रेणी। तो मैकल पर्वत श्रेणी से ही उद्गम हुआ है किस नदी का? तो आभनेर नदी का। कहाँ से? कवर्धा से। तो कवर्धा के मैकल पर्वत श्रेणी से किस नदी का उद्गम हुआ है? आभनेर नदी का। फिर ये आभनेर नदी क्या करता है, कहाँ कहाँ प्रवाहित होता है? तो सबसे पहले कहाँ जाता है? ये 4 जिलों से प्रवाहित होती है। ये तो कहाँ हो गया? कवर्धा। कवर्धा के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद राजनांदगांव, और राजनांदगांव के बाद दुर्ग। तो अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है ये? दुर्ग में। उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कवर्धा से। कवर्धा में कौन सा पर्वत श्रेणी? मैकल पर्वत श्रेणी। तो मैकल पर्वत श्रेणी से कौन सा नदी निकला है? आभनेर नदी। और अपना मुहाना कहाँ पर बनाता है? तो दुर्ग में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? तो कौन कौन सा जिला हो गया? कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव और दुर्ग। तो 4 जिले से होकर प्रवाहित होती है कौन सी नदी? आभनेर नदी। अब इस आभनेर नदी की 2 सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम क्या है? तो उस सहायक नदी का नाम है मुस्का और पिपरिया। क्या क्या? मुस्का और पिपरिया। तो आभनेर नदी की 2 सहायक नदी है, क्या क्या? एक मुस्का और पिपरिया। और ये मुस्का और पिपरिया इस आभनेर नदी पर कहाँ पर जाकर मिलती है? तो यहाँ पर है खैरागढ़। कौन सा? खैरागढ़। कहाँ? खैरागढ़। कौन से जगह में? तो खैरागढ़। तो खैरागढ़ में भी एक त्रिवेणी संगम हो गया, कौन कौन सा नदी का? आभनेर, मुस्का और पिपरिया का। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जगह त्रिवेणी संगम हो गए? 4। कितने जगह? 4। इससे पहले राजिम पढ़े थे, राजिम में कौन कौन सा? महानदी, पैरी और सोंढूर नदी। उसके बाद शिवनारायण पढ़े थे, शिवनारायण में कौन कौन सा? महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। उसके बाद चंद्रपुर पढ़े थे, चंद्रपुर में कौन कौन सा? तो महानदी, मांड नदी और लात नदी। उसके बाद चौथा है कौन सा? खैरागढ़। और खैरागढ़ में कौन कौन सा नदी? आभनेर, मुस्का और पिपरिया। तो इनका क्या होता है? संगम। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संगम हो गए? 4। उसको भी याद रखना, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संगम? तो 4। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं? आभनेर नदी। कौन सा नदी? आभनेर नदी। तो आभनेर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? मैकल पर्वत श्रेणी, कवर्धा से हुआ है। मुहाना कहाँ पर बना इसका? दुर्ग में बना है। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? तो कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव और दुर्ग। और राजनांदगांव में क्या है? इसकी 2 सहायक नदी जाकर मिलती है, कहाँ पर? खैरागढ़ में। कौन कौन सा? मुस्का और पिपरिया। तो खैरागढ़ में इसका त्रिवेणी संगम है, कौन कौन सी नदी का? तो आभनेर, मुस्का और पिपरिया का। उसके बाद जो अगला नदी है हमारा, कौन सा नदी है? हाफ नदी। कौन सा नदी है? हाफ नदी। ये हाफ नदी भी कहाँ से निकली है? तो हाफ नदी भी कहाँ से निकली है? कवर्धा से। कहाँ से निकली है? कवर्धा से। तो आभनेर और हाफ दोनों नदी कहाँ से निकला है? कवर्धा से। अब कवर्धा में एक और पहाड़ी बताया था मैकल पर्वत श्रेणी में, कौन सा पहाड़ी? किंदावनी की पहाड़ी। तो हाफ नदी कहाँ से निकला है? किंदावनी की पहाड़ी से। कहाँ से निकला है? किंदावनी की पहाड़ी। कहाँ से? कवर्धा से। और ये अपना मुहाना कहाँ पर बनाता है? तो अपना मुहाना बनाता है कहाँ पर? बेमेतरा। कहाँ पर बनाता है? बेमेतरा। तो हाफ नदी का उद्गम कहाँ से हो गया? किंदावनी की पहाड़ी, कवर्धा से। अपना मुहाना कहाँ पर बनाया? तो ये बेमेतरा में बनाया। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? देखो तो कौन कौन सा हो गया? कवर्धा और बेमेतरा। अब इस हाफ नदी की भी एक सहायक नदी है, कौन सी नदी है? तो सकरी। कौन सी नदी है? सकरी। हाफ नदी की सहायक नदी कौन सी है? सकरी। इस सकरी नदी के तट पर ही कौन सा नगर है? इस सकरी नदी के तट पर कौन सा नगर है? तो कवर्धा नगर। कौन सा? कवर्धा। तो कवर्धा किसके तट पर है बोलेगा तो कौन सी नदी के तट पर है? सकरी। और ये सकरी किसकी सहायक नदी है? तो हाफ की। किसकी सहायक नदी है? हाफ। आगे और सकरी आएगा, इसकी भी सहायक नदी का नाम सकरी है। अगर और एक आएगा सकरी नदी, वो भी क्या है? नर्मदा की सहायक नदी है सकरी। तो उसको भी क्या है? याद करके रखे रहना। तो सकरी नदी कहाँ? सकरी नदी किसकी सहायक नदी? हाफ नदी की। और इस सकरी नदी के तट पर कौन सा नगर बसा है? तो कवर्धा। तो हो गया हाफ नदी का उद्गम किंदावनी की पहाड़ी, कवर्धा से, मुहाना,
बेमेतरा में प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, तो कवर्धा और बेमेतरा। और इसकी सहायक नदी क्या हो गई, सकरी। और सकरी के तट पर कौन सा नगर, तो कौन सा नगर, कवर्धा। कौन सा, कवर्धा। तो कवर्धा ही क्या है, सकरी नदी के तट पर बसा हुआ है। उसके बाद आगे अपना कौन सा नदी है, मनियारी नदी। कौन सा नदी, मनियारी नदी। अब मनियारी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो मनियारी नदी का उद्गम, ये कौन सा जिला दिख रहा है हमको, मुंगेली से। और मुंगेली में यहाँ पर एक पठार बताया था, कौन सा पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार है, पेंड्रा लोरमी का पठार। तो पेंड्रा लोरमी के पठार में एक पर्वत है, कौन सा पर्वत, सिहावल पर्वत। कौन सा, सिहावल। ये सिहावा पर्वत है ना, धमतरी वाला कौन सा पर्वत है, सिहावा पर्वत। और यहाँ पर पेंड्रा लोरमी के पठार में एक पर्वत है सिहावल, कौन सा, सिहावल पर्वत। तो सिहावल पर्वत मुंगेली से कौन सा नदी निकला है, मनियारी नदी। कौन सा नदी, मनियारी नदी कहाँ से निकला है, तो मनियारी नदी निकला है कहाँ से, सिहावल पर्वत मुंगेली से। कहाँ से, सिहावल पर्वत मुंगेली से कौन सा नदी निकला है, मनियारी नदी। और मनियारी नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाता है, तो मनियारी नदी अपना मुहाना बनाता है कहाँ पर, तालागांव बिलासपुर में। कहाँ पर, तालागांव बिलासपुर में। तालागांव बिलासपुर में अपना मुहाना बनाता है कौन सा नदी, मनियारी नदी। तो मनियारी नदी का उद्गम कहाँ से हो गया, सिहावल पर्वत मुंगेली से। मुहाना कहाँ पर बनाया, तो तालागांव बिलासपुर। अब तालागांव के बारे में बताया, तालागांव में प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा मंदिर है, हाँ, देवरानी जेठानी मंदिर। तो कौन सा मंदिर है, देवरानी जेठानी मंदिर। तो मनियारी नदी का उद्गम कहाँ से हो गया, उद्गम हो गया सिहावल पर्वत मुंगेली से। मुहाना कहाँ पर हो गया, तालागांव बिलासपुर में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो जाएगा, तो मुंगेली और बिलासपुर। अब क्या है, इसकी हमको लंबाई याद रखना है, इस मनियारी नदी की हमको क्या करना है, लंबाई याद रखना है। इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर। कितनी है, 134 किलोमीटर। अब इतना लंबा है तो इसके बहुत सारे सहायक नदियां होंगे, लंबा है तो। कौन सा नदी, मनियारी नदी। तो मनियारी नदी की क्या क्या सहायक नदी है, तो इसकी सहायक नदी है, ये मनियारी नदी का उद्गम है सिहावल पर्वत, इसे मैं लिख दे रहा हूँ। इसकी सहायक नदी है आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ और घोंघा। बस चार ही इसकी सहायक नदी है, क्या क्या, आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ और घोंघा। किसकी सहायक नदी है, मनियारी नदी की। तो मनियारी नदी का उद्गम कहाँ से हो गया, सिहावल पर्वत मुंगेली से। मुहाना कहाँ पर हो गया, तालागांव बिलासपुर में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, मुंगेली और बिलासपुर हो गया। लंबाई कितना हो गया, 134 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी क्या क्या हो गया, तो कौन कौन सा, आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ और घोंघा। तो ये हो गया हमारा कौन सा नदी, मनियारी नदी। कौन सा नदी, मनियारी नदी। अब मनियारी नदी के बाद अगला नदी है हमारा कौन सा नदी, अरपा नदी। कौन सा नदी, अरपा नदी। अब अरपा नदी, यहाँ पर भी एक पठार बताया था, वही पठार, कौन सा पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार। तो अरपा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, इसी पेंड्रा लोरमी के पठार में। यहाँ पर कौन सा है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही से किस नदी का उद्गम हुआ है, अरपा नदी का। किस नदी का, अरपा नदी का। और अरपा नदी जो है अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, तो अरपा नदी अपना मुहाना बनाती है यहाँ पर बलौदा बाजार में। नीचे निकला हुआ छोटा सा आया है, नीचे छोटा सा। तो अरपा नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, तो बलौदा बाजार में। और बलौदा बाजार में जगह है, कौन सा जगह, मानिक चौरा। कौन सा, मानिक चौरा। तो अरपा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, मुंगेली से। और मुंगेली में कौन सा पठार, अच्छा, गौरेला पेंड्रा मरवाही में कौन सा, जीपीएम से कौन सा पठार है, तो कौन सा पठार है ये, पेंड्रा लोरमी का पठार। और अपना मुहाना कहाँ पर बनाया है ये, तो अपना मुहाना बनाया कहाँ पर, ये बलौदा बाजार के मानिक चौरा में। तो प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर और बलौदा बाजार, तीन जगह से प्रवाहित हुआ। अब इसकी भी लंबाई हमको याद रखना है, तो ये जो है क्या करता है, 100, इसकी लंबाई कितनी है, तो 100 किलोमीटर। यही शतक मारा है कौन सा नदी, अरपा नदी। कौन सा नदी,
अरपा नदी। तो अरपा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो अरपा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गौरेला पेंड्रा मरवाही से। पुस्तक में बिलासपुर भी है, क्योंकि बिलासपुर क्या है, पहले गौरेला पेंड्रा मरवाही में क्या था, एक था, अब अलग हो गया है। हमको क्या पढ़ना है? गौरेला पेंड्रा मरवाही से इसका उद्गम हुआ है। मुहाना कहाँ पर है? तो मानिक चौरा बलौदा बाजार में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर और बलौदा बाजार। लंबाई कितना हो गया? तो कितना लंबाई हो गया? कितना? 100 किलोमीटर, मीटर नहीं 100 किलोमीटर। अब इसकी भी एक सहायक नदी है अरपा नदी की, उस सहायक नदी का नाम क्या है? खारंग नदी। कौन सा नदी? खारंग नदी। और खारंग नदी पर ही एक डैम बना है। कौन सा डैम बना है? खूटा घाट डैम। कौन सा डैम? खूटा घाट बांध। कौन सा बांध बना है? तो खूटा घाट बांध। तो खूटा घाट बांध अरपा नदी पर नहीं बना है। अरपा नदी की सहायक नदी कौन सा नदी? खारंग नदी। और इसी खारंग नदी पर कौन सा डैम बना है? तो खूटा घाट। कौन सा बना है? खूटा घाट। तो अरपा नदी के बारे में जान ले। अरपा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गौरेला पेंड्रा मरवाही से। मुहाना कहाँ पर बना है इसका? बलौदा, बलौदा बाजार के मानिक चौरा में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? गौरेला पेंड्रा मरवाही, फिर बिलासपुर, फिर बलौदा बाजार हो गया। लंबाई कितना हो गया? 100 किलोमीटर हो गया। इसका सहायक नदी क्या हो गया? खारंग नदी। और खारंग नदी पर ही कौन सा बांध बना है? तो कौन सा बांध बना है? खूटा घाट बांध। कहाँ पर? बिलासपुर में। हाँ, खूटा घाट बांध खारंग नदी पर बना है, रतनपुर के पास। फिर अगला इसके बाद कौन सा है? लीलागर। कौन सा? लीलागर नदी। कौन सा? लीलागर नदी। अब इस लीलागर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है कोरबा से। कहाँ से? कोरबा। और कोरबा में एक पठार है, दीपका का पठार। कौन सा पठार? दीपका का पठार। तो लीलागर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? दीपका के पठार कोरबा से। दीपका का पठार कोरबा से। फिर ये क्या करती है? लीलागर नदी सीधे नीचे ना आकर कहाँ से? यहाँ आती है और बिलासपुर और जांजगीर चांपा की सीमा रेखा पर बहती है और अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो खूटी घाट जांजगीर चांपा में। कहाँ पर? खूटी घाट। वो खूटा घाट है। और जांजगीर चांपा में कौन सा जगह है? खूटी घाट। कौन सा? खूटी घाट। ये अरपा का क्या है? खूटा घाट है, याद रखना। और लीलागर कहाँ पर मुहाना बनाती है? तो खूटी घाट जांजगीर चांपा। कहाँ पर? खूटी घाट जांजगीर चांपा। तो लीलागर नदी का उद्गम कहाँ से हो गया? दीपका के पठार कोरबा से। मुहाना कहाँ पर हो गया? खूटी घाट जांजगीर चांपा में हो गया। प्रवाहित जिला कौन कौन सा है? तो प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर चांपा। कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर चांपा। हमको इसकी भी लंबाई याद रखनी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। कितना? 135। ये 134, फिर ये 100, फिर 135। तो सब नदी हो गया उत्तर की सहायक नदी। अच्छा, इस लीलागर नदी का प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम था, कुछ पढ़ाया हूँ इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में। प्राचीन नाम क्या था लीलागर नदी का? क्या था? निडला। क्या था? निडला। तो निडला नदी का, लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या है? निडला नदी। निडला नदी। और निडला नदी के तट पर ही एक सरबपुरी राजा था। कौन सा राजा था? इंद्रबल नहीं है, प्रसन्न मात्र। कौन था? प्रसन्न मात्र, जिसने प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की, जिसका वर्तमान नाम क्या है? मल्हार। क्या है? मल्हार। बताया हूँ सब। तो लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है निडला। और लीलागर नदी के तट पर प्रसन्नपुर शहर किसने बसाया था? तो प्रसन्न मात्र ने, जिसका वर्तमान नाम क्या है? तो मल्हार। क्या है? मल्हार। तो इन सब के बारे में लिख लेते हैं, उत्तर की सहायक नदी के बारे में, फिर दक्षिण की सहायक नदी को देखेंगे। एक बार रिविजन करवा दे रहा हूँ। उत्तर की सहायक नदी कौन कौन सी है? शिवनाथ नदी की। तो शिवनाथ नदी की उत्तर की सहायक नदी कौन कौन सी है? आभनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर। अब आभनेर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है कहाँ से? कवर्धा से। और कवर्धा में कौन सा पर्वत श्रेणी? तो मैकल पर्वत श्रेणी से। अपना मुहाना कहाँ पर बनाया है? तो दुर्ग में बनाए हैं। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? तो कवर्धा। कवर्धा के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद दुर्ग। अब इसकी दो सहायक नदी है, कौन कौन सी? मुस्का और पिपरिया। और ये मुस्का और पिपरिया खैरागढ़ में जाकर किससे मिलती है? आभनेर नदी से।
तो यहाँ पर खैरागढ़ में क्या हो जाता है, 3 संगम हो जाता है, त्रिवेणी संगम हो जाता है, आबनेर, मुस्का और पिपरिया का। फिर उसके बाद अगला नदी कौन सा है, हाप नदी। कौन सा नदी, हाप नदी। ये हाप नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो किंदावनी की पहाड़ी कहाँ से, कवर्धा से। अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, तो बेमेतरा में बनाती है। कौन सी नदी, हाप नदी। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, कवर्धा और बेमेतरा। और इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी नदी, सकरी नदी। कौन सी नदी, सकरी नदी। और सकरी नदी के तट पर ही कौन सा नगर बसा हुआ है, तो कवर्धा। कौन सा, कवर्धा। उसके बाद अगला नदी है कौन सा, मनियारी नदी। मनियारी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो सिहावल पर्वत मुंगेली से हुआ है। अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, तो ताला गांव बिलासपुर में बनाती है। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, तो मुंगेली और बिलासपुर। इसकी लंबाई कितनी हो गई, तो 134 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी क्या क्या हो गया, तो कौन कौन सा, आगर, छोटी नर्मदा, टेसवा और घोंघा। फिर उसके बाद अगला नदी कौन सा है, अरपा नदी। अरपा नदी कहाँ से निकला है, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक पहाड़ी है, कोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, कोंडरी खोंगसरा। कोंडरी खोंगसरा। कौन सा, कोंडरी खोंडसरा, खोंगसरा नाम में मत जाना। कोंडरी खोंगसरा पहाड़ी से निकला है। कौन सा नदी, तो अरपा नदी। और अपना मुहाना कहाँ पर बनाया है, तो मनिक चौरा बलौदा बाजार में बनाया है। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, तो प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, गौरेला पेंड्रा मरवाही, फिर बिलासपुर, फिर बलौदा बाजार। लंबाई कितनी हो गई इसकी, टोटल लंबाई कितनी, 100 किलोमीटर हो गया। इसकी सहायक नदी है कौन सा नदी, खारंग नदी। और खारंग नदी पर ही कौन सा बांध बना है, तो खूटा घाट बांध बना है। फिर उसके बाद अगला नदी कौन सा है हमारा, लीलागढ़ नदी। लीलागढ़ नदी कहाँ से निकला है, दीपका के पठार से निकला है। और अपना मुहाना कहाँ पर बनाया है, तो खूटी घाट जांजगीर चांपा में बनाया है। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, बिलासपुर, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा हो गया। लंबाई कितनी हो गई, तो 135 किलोमीटर। कितनी हो गई, 135 किलोमीटर। इसका प्राचीन नाम क्या है, तो निडला। क्या है, प्राचीन नाम निडला। और इसके तट पर कौन सा नगर है, तो कौन सा है, मल्हार। कौन सा, मल्हार। तो लिख लेते हैं अब। तो सबसे पहले कौन सा, आभनेर नदी। कौन सा नदी, आभनेर नदी। साथ में लिखते जाना, दिख रहा है, आभनेर नदी। तो आभनेर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ से हुआ है उद्गम, कवर्धा। कौन सा पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत। कहाँ से, कवर्धा से। कहाँ से, कवर्धा से। राजनांदगांव से नहीं, कवर्धा से। मैकल पर्वत कवर्धा से। मुहाना कहाँ पर बना है इसका, मुहाना बना है कहाँ पर, दुर्ग में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा है, कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव और दुर्ग। कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव और दुर्ग प्रवाहित जिला हो गया। हो गया प्रवाहित जिला। प्रवाहित जिला के बाद क्या देखे थे, इसकी सहायक नदी। सहायक नदी क्या क्या है, तो मुस्का और पिपरिया। और संगम कहाँ पर बना है, संगम बना है कहाँ पर, खैरागढ़ में। कौन कौन सी नदी का, आभनेर, मुस्का प्लस पिपरिया का। किसका, पिपरिया का। तो ये हो गया कौन सा नदी, आभनेर नदी। कौन सा नदी, आभनेर नदी। अब आभनेर नदी के बाद अगला नदी है कौन सा हमारा, हाफ नदी। कौन सा नदी है, हाफ नदी। कौन सा नदी है, हाफ नदी। हाफ नदी। उसके बाद दूसरा
हाफ नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हाफ नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? किंदावनी की पहाड़ी कवर्धा से। मुहाना कहाँ पर बनाया है? तो कहाँ पर? बेमेतरा में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? कवर्धा और बेमेतरा हो गया। अब इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो सकरी। और सकरी के तट पर कौन सा नगर है? तो कवर्धा। तो लिख लेते हैं, हाप नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? किंदावनी की पहाड़ी। कहाँ से? किंदावनी की पहाड़ी। कौन सी जगह? कवर्धा से। मुहाना इसका कहाँ पर बना है? मुहाना बना है बेमेतरा में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो जाएगा? प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? कवर्धा और बेमेतरा। सहायक नदी क्या है? सहायक नदी है सकरी। और विशेष क्या है? सकरी नदी के तट पर कौन सा जिला है? तो कवर्धा। तो सकरी नदी के तट पर कवर्धा स्थित है। उसके बाद इधर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ इधर? उसके बाद अगला नदी है कौन सा नदी? मनियारी नदी। कौन सा नदी? मनियारी नदी। कौन सा नदी? मनियारी नदी। अब मनियारी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? सिंहावल पर्वत मुंगेली से हुआ है। अपना मुहाना कहाँ पर बनाया है? तो ताला गांव बिलासपुर में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? तो कौन कौन सा हो गया? मुंगेली और बिलासपुर। और इसकी जो है सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है मनियारी की? आगर, छोटी नर्मदा, टेसवा और घोंघा। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 134 किलोमीटर। तो लिख लेते हैं सबको, मनियारी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कहाँ से हुआ है? सिंहावल पर्वत मुंगेली से। मुहाना कहाँ पर बनाया इसने? ताला गांव बिलासपुर में अपना मुहाना बनाए हैं। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? कौन कौन सा? मुंगेली और बिलासपुर। लंबाई कितनी है इसकी? 134 किलोमीटर। और सहायक नदी क्या क्या है इसकी? आगर, छोटी नर्मदा, तेसुआ और घोंघा। कौन सा? घोंघा। तो ये हो गया किसके बारे में? मनियारी नदी के बारे में। किसके बारे में? मनियारी नदी के बारे में। हाप नदी हो गया, लिख लिए? हाँ, हाप नदी। उसके बाद अगला नदी कौन सा है? अरपा नदी। कौन सा? अरपा नदी। अरपा नदी। अरपा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? मुहाना कहाँ पर बना है? सहायक नदी क्या क्या है इन सबको देखेंगे। तो अरपा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से हुआ है। कहाँ से? गौरेला पेंड्रा मरवाही से। मुहाना कहाँ पर बना है? तो मानिक चौरा बलौदा बाजार में बना है। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही बिलासपुर और बलौदा बाजार हो गया। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो खारंग नदी। और खारंग नदी पर ही क्या है? एक बांध बना है। कौन सा बांध बना है? तो
खूटाघाट बांध। तो उद्गम कहाँ से हो गया? कुंडरी खुंगसरा। कुंडरी कुंडसरा की पहाड़ी से। कहाँ पर है ये? कहाँ पर है? गौरेला पेंड्रा मरवाही में। मुहाना कहाँ पर बना है इसका? मनिक चौरा बलौदा बाजार में। कहाँ पर? मनिक चौरा बलौदा बाजार में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा है? तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर। बिलासपुर के बाद बलौदा बाजार। कौन कौन सा? बलौदा बाजार। फिर सहायक नदी क्या है इसकी? तो सहायक नदी का नाम क्या है? खारंग नदी। और खारंग नदी में एक बांध बना है। कौन सा बांध? विशेष में लिख लेते हैं। तो खारंग नदी पर क्या है? नदी पर ही क्या बना है? खूटाघाट बांध। खारंग नदी पर ही क्या बना है? तो खूटाघाट बांध। इधर हो गया मनियारी नदी। जल्दी करो। फिर लास्ट नदी आ गया उत्तर की सहायक नदी में शिवनाथ का। कौन सा नदी? लीलागर नदी। कौन सा नदी? लीलागर नदी। लीलागर नदी। तो लीलागर नदी का इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है इसका क्या? निडला। क्या? निडिला या निडिला, जो भी लिखो, निडिला समझ तो गए। उद्गम कहाँ से हुआ है इसका? दीपका का पठार, कुसमुंडा बोलते हैं उसको। दीपका का पठार जगह है कुसमुंडा। कौन सा जगह? कुसमुंडा। तो दीपका का पठार कहाँ से? कोरबा से। मुहाना इसका कहाँ पर बना है? कहाँ पर बना है? खूटा घाट से क्या बना है? खूटी घाट। खूटी घाट कहाँ पर? जांजगीर चांपा में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा है? प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। लंबाई कितनी है इसकी? 135 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई। इसकी लीलागढ़ नदी की। अब इसमें एक अरपा में छूट गया है ना, लंबाई। लंबाई कितनी है अरपा की? लंबाई कितना है? तो 100 किलोमीटर। तो ये हो गया शिवनाथ की उत्तर की सहायक नदी के बारे में। किसके बारे में? शिवनाथ की उत्तर की सहायक नदी के बारे में। अब इसके बाद देखेंगे क्या? शिवनाथ की दक्षिण के सहायक नदी के बारे में। लिखा गया। इधर हो गया अरपा नदी। हुआ कि नहीं हुआ है अरपा? उसमें जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ, फिर समझाऊंगा उसके बाद। फिर दक्षिण की सहायक नदी क्या क्या है उसको। हो गया वो भी लीलागढ़ नदी।
कितना बचा है? चलो 1 मिनट में जल्दी लिखो। अब मैं इस नदी को मिटा रहा हूँ ना, महानदी, क्योंकि महानदी का रोल तो खत्म हो गया। इस महानदी को क्या है, मिटा दे रहा हूँ मैं। बस इतना में ही काम है मेरा, इतने में हो जाएगा मेरा काम। तो देखो, अब दक्षिण की सहायक नदी, कौन सी सहायक नदी? दक्षिण की सहायक नदी। तो महानदी की दक्षिण, शिवनाथ की दक्षिण की सहायक नदी क्या है? तो खरखरा। क्या है? खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। एक एक करके देखते जाएंगे, छोटा सा है बस इसलिए इसको पढ़ा दे रहा हूँ साथ में, छोटा सी। तो खरखरा, तो खरखरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो खरखरा नदी का उद्गम हुआ है, यहाँ पर कौन सा जिला है ये? बालोद। और बालोद में एक तहसील है, कौन सा? डोंडी लोहारा। कौन सा? डोंडी लोहारा। और डोंडी लोहारा बालोद से कौन सा नदी का उद्गम हुआ है? तो कौन सा नदी का उद्गम हुआ है? खरखरा का। और ये अपना मुहाना कहाँ पर बनाया है? तो कहाँ पर बनाया है? राजनांदगांव में। बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में। कौन सी नदी के बारे में? खरखरा नदी। तो खरखरा नदी का उद्गम कहाँ से? डोंडी लोहारा बालोद से। मुहाना कहाँ पर? तो राजनांदगांव में। कहाँ पर? राजनांदगांव में। प्रवाहित जिला 2 हो गया, कौन कौन सा? बालोद और राजनांदगांव। उसके बाद अगला नदी कौन सा है? तांदुला नदी। कौन सा नदी? तांदुला नदी। इस तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कांकेर से। कहाँ से हुआ है? कांकेर से। तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से हो गया? कांकेर से। अब ये तांदुला नदी कहाँ से प्रवाहित होकर जाती है? तो कहाँ से होती जाती है ये? सीधा कांकेर, कांकेर के बाद बालोद, बालोद के बाद दुर्ग। तो जो तांदुला नदी है, तो तांदुला नदी कहाँ से निकली? कांकेर। और कांकेर में भानु प्रतापपुर। कहाँ से? भानु प्रतापपुर। तो कांकेर से, भानु प्रतापपुर से कौन सी नदी का उद्गम हुआ? तांदुला नदी का। और मुहाना कहाँ पर बनाया इसने? तो दुर्ग में। तो तांदुला नदी का उद्गम भानु प्रतापपुर, कांकेर। मुहाना कहाँ पर? दुर्ग में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? तो कांकेर, फिर बालोद और दुर्ग। अब इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम है जुआर नदी। कौन सी नदी? जुआर। कौन सी नदी? जुआर। कौन सा नदी? जुआर नदी। और इस जुआर नदी पर एक जलाशय है, एक बांध है, उस बांध का नाम है गोंदली जलाशय। क्या है? गोंदली जलाशय। कौन सा जलाशय? गोंदली जलाशय। तो गोंदली जलाशय तांदुला नदी पर नहीं है, तांदुला की सहायक नदी है। कौन सा नदी? जुआर नदी। कौन सी नदी? जुआर नदी। इस जुआर नदी में कौन सा जलाशय है? तो गोंदली जलाशय। कौन सा जलाशय? गोंदली जलाशय। और तांदुला नदी पर ही तांदुला जलाशय। क्या है? तांदुला जलाशय। तो तांदुला जलाशय कहाँ पर है बोलेगा? तांदुला नदी में। और गोंदली जलाशय कहाँ पर है बोलेगा? तो तांदुला की सहायक नदी जुआर नदी। कहाँ पर? जुआर नदी पर। तो ये हो गया किसके बारे में? तांदुला नदी के बारे में। किसके बारे में? तांदुला नदी के बारे में। सबसे पहले क्या देखे? खरखरा। क्या देखे? खरखरा। तो खरखरा का उद्गम डोंडी लोहारा बालोद से, और मुहाना कहाँ पर? राजनांदगांव में। तांदुला का उद्गम कहाँ से? भानु प्रतापपुर, कांकेर से। और मुहाना कहाँ पर? तो दुर्ग में। और इसमें एक सहायक नदी, कौन सी नदी? जुआर नदी। और जुआर नदी पर एक जलाशय है, कौन सा जलाशय? गोंदली। ये पूछा गया पेपर में, गोंदली जलाशय कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? तो जुआर नदी पर। उसके बाद अगला है क्या? खारून। उसके बाद अगला क्या? खारून। अब खारून नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो खारून नदी का उद्गम भी कहाँ से हुआ है? बालोद से। कहाँ से हुआ है? बालोद से। और बालोद में एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? पेटे चुआ। कौन सी पहाड़ी? पेटे चुआ की पहाड़ी। बालोद से कौन सा नदी निकला है? तो खारून नदी। कौन सा नदी? खारून नदी। तो खारून नदी का उद्गम कहाँ से हो गया? पेटे चुआ की पहाड़ी, बालोद से। और अपना ये मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो ये सीमा रेखा में बहते हुए जाती है,
और मुहाना बनाती है कहाँ पर, तो कहाँ पर मुहाना बनाई, ये कौन सा जिला दिख रहा है, बेमेतरा। कौन सा जिला, बेमेतरा। तो बालोद नदी कहाँ से खारून नदी कहाँ से निकली, पेटेचुआ की पहाड़ी बालोद से। उसके बाद कहाँ गई, यहाँ पर धमतरी और दुर्ग के सीमा में बहते हुए रायपुर में बही, फिर उसके बाद बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार से कहाँ जाकर मिली, कहाँ पर मिली, तो कहाँ पर मिली, बेमेतरा में। कहाँ पर, बेमेतरा में। तो उद्गम हो गया पेटेचुआ की पहाड़ी बालोद से, मुहाना कहाँ हो गया, तो कहाँ हो गया, बेमेतरा। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, तो बालोद। फिर इसको छोड़ देना, थोड़ा सा क्या है टच हुआ है लेकिन इसको नहीं लिया है। फिर दुर्ग, दुर्ग के बाद रायपुर, रायपुर के बाद बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार के बाद कहाँ, तो कहाँ पर, बेमेतरा। कहाँ पर, बेमेतरा। तो ये हो गया किसके बारे में, खारून नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में, खारून नदी के बारे में। लास्ट में कौन सी नदी है, जमुनिया नदी। कौन सी नदी, जमुनिया नदी। अब ये जमुनिया नदी कहाँ से निकला है, ये जमुनिया नदी कहाँ से निकला है, तो रायपुर से। किसी किसी पुस्तक में बलौदा बाजार दिया है तो उसमें कंफ्यूज मत होना, बलौदा बाजार या रायपुर दोनों मान लेना, बलौदा बाजार या रायपुर। कौन सा, जमुनिया नदी। और अपना मुहाना कहाँ पर बनाया है, तो कहाँ पर बनाया है, तो कहाँ पर बनाया है, बलौदा बाजार में। कहाँ पर, बलौदा बाजार में। तो बस इतना ही इन चारों नदी के बारे में। खरखरा नदी कहाँ से निकला है, तो कहाँ से निकला है, डोंडी लोहारा बालोद से। मुहाना कहाँ पर बनाया है, तो राजनांदगांव में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, तो कौन कौन सा हो गया, बालोद और राजनांदगांव। फिर तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो भानु प्रतापपुर कांकेर से। मुहाना कहाँ पर बना है इसका, दुर्ग में बना है। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, तो कांकेर, बालोद और दुर्ग में हो गया। अब तांदुला नदी की एक सहायक नदी है जुआर नदी, और जुआर नदी पर एक जलाशय बना है। कौन सा जलाशय, गोंदली जलाशय। उसके बाद कौन सा नदी है, खारून नदी। खारून नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, पेटाचुआ की पहाड़ी बालोद से। और मुहाना कहाँ पर बना है इसका, बेमेतरा में बना है। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, तो प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, बालोद। बालोद के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद रायपुर, रायपुर के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद बेमेतरा में। और जमुनिया नदी, जमुनिया नदी का उद्गम कहाँ से, रायपुर से। और मुहाना कहाँ पर, बलौदा बाजार में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, तो रायपुर और बलौदा बाजार। एक एक करके लिखते जाते हैं किसको, शिवनाथ की दक्षिण की सहायक नदी को। तो शिवनाथ की दक्षिण की सहायक नदी क्या क्या हो गया, तो सबसे पहला नदी है कौन सा, खरखरा। कौन सा नदी, खरखरा नदी। और खरखरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, खरखरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ढूंढी लोहारा बालोद से। और मुहाना कहाँ पर बना है, तो राजनांदगांव में। तो उद्गम कहाँ से हो गया, डोंडी लोहारा बालोद से उद्गम। मुहाना कहाँ पर बना है इसका, हाँ, राजनांदगांव में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, हाँ, बालोद और राजनांदगांव। उसके बाद अगला नदी कौन सा है, तो अगला नदी कौन सा है, तांदुला। कौन सा, तांदुला। कौन सा हो गया, तांदुला नदी। और तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, उद्गम हुआ है भानु प्रतापपुर कांकेर। भानु प्रतापपुर कांकेर। मुहाना कहाँ पर बना है, मुहाना बना है कहाँ पर, दुर्ग में। तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, भानु प्रतापपुर कांकेर। मुहाना कहाँ पर बना है, दुर्ग में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया, तो कांकेर, बालोद और दुर्ग में। सहायक नदी कौन सी है, तो जुआर। और जुआर में जलाशय है कौन सा, गोंदली जलाशय। तो तांदुला नदी का उद्गम देख लिए, मुहाना देख लिए। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो जाएगा, कांकेर, बालोद और दुर्ग। कांकेर, बालोद और दुर्ग हो जाएगा। फिर सहायक नदी कौन सी है, सहायक नदी कौन सी, जुआर नदी। और जुआर नदी पर ही क्या है,
क्या चीज? जुवार नदी। जुवार नदी पर एक जलाशय है, कौन सा जलाशय? गोंदली जलाशय। तो जुवार नदी पर ही कौन सा जलाशय है? गोंदली जलाशय। कौन सा जलाशय है? गोंदली जलाशय। उसके बाद कौन सा है? खारून। उसके बाद कौन सा है? खारून। उसके बाद कौन सा नदी है? खारून नदी। और खारून नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम, तो उद्गम हुआ है पेटे चुआ की पहाड़ी। कहाँ से? पेटे चुआ की पहाड़ी बालोद से। मुहाना कहाँ पर बना है इसका? मुहाना बना है बेमेतरा में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा है? बालोद, दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार और बेमेतरा। फिर उसके बाद लास्ट हमारा नदी कौन सा आ गया? जमुनिया नदी। कौन सा नदी? जमुनिया नदी। और जमुनिया नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम हुआ है रायपुर से। मुहाना कहाँ पर बना है? बलौदाबाजार में। प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो गया? रायपुर और बलौदाबाजार। ये हो गया हमारा शिवनाथ की सहायक नदियां भी खत्म।